Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I'm Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and all other MBA entrances. Well, here we are with the sixth video in the playlist of alligation and mixture. So in the first video, we understood what is the scenario where we can use alligation and mixture shortcut method. Which are those kind of questions, and we also understood the mechanism behind it, because that enables us to understand the logic which actually in turn enables us to use it where it is necessary, right? उसके बाद हमने ये भी देखा कि exactly इसको यूज कैसे करना है भाई, है ना। मैकेनिज्म तो समझ लिया, पर exactly किस तरह से यूज करना है ये समझा। और फिर हमने तीन अलग अलग वीडियोस देखे जहाँ पे कैट प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, है ना। जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, फिर थोड़े डिफिकल्ट थे। सब क्वेश्चंस जो कैट में पूछे गए, हर एक क्वेश्चंस हमने कवर किए और एलिगेशन मिक्सचर्स बहुत ही सही तरह से हमने समझा। उसके बाद हमने और वीडियोस किए फोर्थ वीडियो में, जहाँ पे वाटर ऐड या इवेपोरेट होते हैं वो वाले क्वेश्चंस किए। टाइम का स्पेशल शॉर्टकट किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो समझा हमने। नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट फिफ्थ वीडियो में, मिक्सचर रिप्लेसमेंट क्वेश्चन भी किए, जब मिक्सचर में से कुछ पोर्शन हटा के पानी डाल देते या वन ऑफ दोस कंटेंट, है ना, डाल देते। जो भी उसमें शायद हो सकता है स्पिरिट वाटर का था, तो हो सकता है स्पिरिट भी डाल देते हो, ठीक है, बट नॉर्मली पानी डाल देते। ये वाले क्वेश्चंस भी हमने किए। आज बारी है सिक्स्थ वीडियो की। ये एक्चुअली लास्ट वीडियो है व्हेन इट कम्स टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे खत्म हो गए, बाकी वीडियोस तो ढेर सारे बनते जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम देखेंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे वो मिल्कमैन कुछ पानी मिलाता है फिर कुछ प्रॉफिट करता है ना। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते, कम पूछे जाते, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। टाइम का जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उसको हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए क्या शॉर्टकट मेथड है, किस तरह से इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। फाइन, शुरू करेंगे थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन से, है ना, एज यूजुअल। उसके बाद बारी आएगी पास्ट कैट क्वेश्चन की। बहुत सारे कैट के क्वेश्चंस मिल्कमैन के, डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली मिल्कमैन के ऊपर सिर्फ आई थिंक ये एक क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, ठीक है। पर कुछ एक आध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने डाला है। तो बेसिक क्वेश्चन तो देखेंगे, ये दो अलग अलग क्वेश्चन भी उसके बाद हम देखेंगे जो कैट लेवल थोड़े बहुत बोल सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजी वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू ही वो हमारा फंडा समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, वैसे इसमें एलिगेशन मिक्सचर से ही आप सॉल्व करते हैं, लेकिन हर वक्त आपको एलिगेशन मिक्सचर करना नहीं है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा आपको फंडा देता हूं। अगर मान लो मैंने कुछ दूध खरीदा, वो बनाया मैंने 30 रुपीज़ पर लीटर वाला, ठीक है। इस इतने रुपीज़ में मैंने खरीदा है, 30 रुपीज़ पर लीटर मेरी कॉस्ट है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ पानी ऐड किया, और उस तरह से पानी ऐड किया कि मेरी इफेक्टिव कॉस्ट, क्योंकि जब पानी ऐड करूंगा तो मेरी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, है ना। तो जो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट है वो मान लो मैंने बना दी, कुछ भी बना देते, 20 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा मैंने कितना पानी ऐड किया है, या तो मिक्सचर में कितना पानी, ये दो में से एक क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है? दोनों थोड़ा डिफरेंट है। कितना परसेंट पानी ऐड किया, या तो मिक्सचर में कितना परसेंट पानी है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। समझना, वापस समझाता हूँ। पहले तो इसको सॉल्व करने का मेथड समझते, फिर लास्ट क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे वो देखते हैं। नॉर्मल मेथड ये है भाई, एलिगेशन मिक्सचर का। हम इसमें क्या समझते हैं, दूध तो था, उसमें किया पानी ऐड, हाँ है ना, और लास्ट में मिक्सचर बना। तो एलिगेशन मिक्सचर ही तो है भाई। 30 रुपये का दूध था, यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, उसमें ऐड किया मैंने पानी, यहाँ पे लिख देता हूँ पानी। कितने रुपए वाला भाई, दूध 30 रुपये वाला, पानी फिर नल का ही डालेंगे ना, फ्री वाला, है ना। तो फ्री वाला पानी 0 रुपये वाला, और मिक्स करने के बाद 20 रुपये वाला बन रहा है। ये दोनों का डिफरेंस सामने जाता है, याद है ना भाई, और ये दोनों का डिफरेंस इधर आता है। सो 2:1 के रेशियो में हमने मिक्स किया है। आर यू गेटिंग दिस? 2:1। अगर बोला होता पानी कितना परसेंट ऐड किया, 1/2, 50% ऐड किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐड कितना किया, तो ऐड तो 2 पे 1 किया ना, 2 पे 1, 50%। लेकिन अगर बोला मिक्सचर में पानी कितना है, समझना डिफरेंस। मिक्सचर में, तो मिक्सचर तो टोटल 3 हो गया, उसमें पानी कितना है, तो 1/3, 33.33%।
तो देखना क्या पूछा है, वरना पूरा मतलब लास्ट तक आ जाएंगे और फिर कश्ती पानी में डूब जाएगी अगर उल्टा वाला आंसर दे दिया। सो ट्राई टू फोकस ऑन द लैंग्वेज एज वेल। फाइन। तो ये देखना है कितना पानी ऐड किया, 50%। मिक्सचर में पानी कितना है, 33.33%। लेकिन ये मेथड नहीं करनी है ऐसे भाई, इतना लंबा क्यों करना है ना। हमने यहाँ पे पूरा एलिगेशन मिक्सचर लगा दिया भाई, थोड़ा लॉजिक ही लगा देते। सीधी सी बात थी कि 30 रुपये वाले दूध को 20 रुपये वाला बनाना है, तो 30 रुपये में से 20 रुपये का दूध ले लो, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो में 20 रुपये ही करनी है, और बाकी का 10 पार्ट पानी डाल दो। बात तो वही हो गई, 2 में 1। देखिए बात वही है, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो है, समझना बहुत ईजी है। सो हम क्यों एलिगेशन मिक्सचर से करें। 30 रुपये का दूध है, 20 रुपये का ही हमारी कॉस्टिंग लानी है, तो उसमें से 20 का ही दूध लो, बाकी का पानी डाल दो। यस और नो, है ना। 30 का है, उसमें हमें अगर कॉस्ट 20 करनी है तो 20 का लो, बाकी 10 रहने दो उधर। दूध मत लो, उतना पानी ले लो, 20-10, दैट्स अबाउट इट, है ना। तो क्यों एलिगेशन मिक्सचर भी करें, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये, है ना। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते, कुछ क्वेश्चंस लेते, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। फाइन, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं। एक मिल्कमैन बोल रहा है भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो कुछ पानी मिक्स करता है और 25% प्रॉफिट करता है। तो पानी कितना है मिक्सचर में। अब देखिए 25, अब जब कुछ और प्रॉफिट का ज़रिया ही नहीं है तो प्रॉफिट क्या है, जितना पानी ऐड करेगा उतना प्रॉफिट होगा, है ना। उसकी कॉस्ट तो मिल्क की जाने ही वाली है। अगर 25% उसको प्रॉफिट करना है, यानी 1/4 ना भाई, तो मिल्क 4 लो, वाटर 1 लो। सिंपल सा फंडा है ना। इसमें मैं कहाँ आपको एलिगेशन मिक्सचर कर रहा हूँ यार, इतना तो ईजी है कि 1/4 प्रॉफिट करना है, यानी 4 दूध लो, 1 पानी ऐड कर दो, क्योंकि पानी है वो पूरा प्रॉफिट है। 1/4 आपकी कॉस्ट तो 4 लीटर जा ही रही है, दैट्स इट, है ना। तो आपको 1/4 पानी ऐड करना चाहिए। लेकिन देखना क्या ये पूछा है कि पानी कितना ऐड करना चाहिए, तो 25%। नहीं जी, हमें पूछा है मिक्सचर में पानी कितना है। तो यहाँ पे वापस मिक्सचर में पानी, ये पानी 1/5 है, हाँ या ना। टोटल मिक्सचर तो 5 है, 1/5 यानी 20%। अब इसके लिए कहाँ कोई इक्वेशन, कहाँ कोई एलिगेशन मिक्सचर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल जो है ना, यूँ ही तो आंसर कर सकते हैं। फेयर इनफ, सिंपल है समझना, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ भी ना एलिगेशन मिक्सचर की ज़रूरत है, ना कोई इक्वेशन की ज़रूरत है, एकदम फालतू सा लॉजिक, है ना। मतलब कोई भी समझ सकता है, तो फिर समझिए ना, इसी तरह कीजिए। फाइन, देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बोला है, जो स्पिरिट है 8 रुपये वाला, ऐसे 186 लीटर है, लेकिन मुझे इसकी कॉस्ट कम करके 6 रुपये बना देनी है, तो कितना पानी ऐड करना चाहिए। फिर वापस बात तो वही है, 8 रुपये में से 6 का बनाना देना है ना, तो स्पिरिट तो 6 रुपये का ही लीजिए, बाकी का 2 पार्ट पानी डाल दीजिए। अभी तो हमने समझा, हाँ या ना। अब कहाँ एलिगेशन मिक्सचर करें, वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट क्यों करें, 15-20 सेकेंड। यूँ दिख रहा है कि अच्छा 8 रुपये वाली चीज़ का 6 रुपये अगर कॉस्ट बनानी है, तो उसमें से 6 रुपये हमारी कॉस्ट 6 ही रखनी है। 6 रुपये का स्पिरिट ले लो, बाकी का पानी 2 पार्ट, 6:2, है ना। बस यही करना है, 3 पे 1 पानी डाल देना है ना। रेशियो तो वही बता रहा है, और बोला है 186 लीटर स्पिरिट था, तो कितना डालना है भाई, 3 पे 1, 1/3 ना, इसका 1/3 निकालना किसी को भी आएगा। 62 लीटर डाल दो पानी, वही पूछा है कितना पानी डालना चाहिए, 62 लीटर। तो इतना इजी क्वेश्चन है ना, कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, यू नॉर्मल लॉजिक से, है ना। फाइन, सो होपफुली दिस इज प्रिटी इजी, है ना। कैट में अगर आ जाए तो मतलब लॉटरी ही है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए OMET में ज़्यादा काम आएगा, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, है ना, चाहे स्नैप हो, एनमेट हो, जहाँ पे स्पीड पे ऊपर सीमेट हो, है ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। कैट के लिए थोड़ा इजी है, इसीलिए देखते सकते हो 1990s में एक पूछा था, बट यू नेवर नो, आपका लक अच्छा है, आ भी सकता है। चलिए ये वाला अब तो कर लीजिए यार, पोस्ट वीडियो कर लीजिए, हो जाना चाहिए, है ना। देखते हैं, चलिए। मिल्क लिया 68 रुपीज़ में, पानी ऐड किया 72 में बेचा, और इतना प्रॉफिट हुआ। अच्छा आप देखिए समझने वाली बात क्या है, 72 में बेचा और ये प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट तो मिल जाएगी ना। देखिए थोड़ा परसेंटेज का बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं आई बटन दे रहा हूँ, बेसिक क्लियर कर लीजिए पूरा। यहाँ पे जो आई बटन दिया है ना, पूरा प्लेलिस्ट है आपके फंडास क्लियर करने का, परसेंटेज, रेशियो, जो एवरेज, फ्रैक्शंस, HCF, LCM, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, जो एकदम बेसिक चीज़ है, क्योंकि वो क्लियर होती है ना, बाद में ही मैथ स्टार्ट करना है।
अगर आपके फंडा क्लियर नहीं है तो पूरी मेहनत हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच पे आ जाइए, हमारे वहाँ टाइम के ब्रांचेस है अहमदाबाद, गांधीनगर, कहीं पे भी जो आपको नज़दीक पड़े। ऑनलाइन भी है ना, अगर आप दूर रहते हो तो, और वो भी एकदम जूम मीटिंग से होते हैं। तो चलिए उसकी बाद में बात करते हैं, अभी वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो 72 पे बेचा, 12.5% प्रॉफिट है, आपको आ जाना चाहिए भाई। 1/8 प्रॉफिट है ना, 12.5% 1/8 होता है, तो इसका 1/9 हो जाता है। देखिए काफ़ी मेथड्स है, आपको कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए। देयर आर एज मेनी एज 3 मेथड्स, 3 बेसिक मेथड है। ये आपकी सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट कैसे निकाले, 3 मेथड्स है। आपको आपकी कॉस्ट जो इफेक्टिव कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि 72 में बेच रहे हैं, 1/8 तो उसमें प्रॉफिट है ना, तो 8 रुपये प्रॉफिट है, इफेक्टिव कॉस्ट आपकी 60। ये 1/8, इसका 1/8 नहीं करना वरना 9 आएगा, तो वो उसके लिए तो बोला, वो बेसिक देख लीजिए, कॉस्ट 64 आ जानी चाहिए। अब आप देखते हो लेकिन कॉस्ट तो 68 थी, है ना, रियल में कॉस्ट 68 थी, पर आपने पानी मिला के कॉस्ट 64 कर दी ना, तो कितना मिलाया आपने पानी, कुछ भी है। 68 में से 64 अगर कॉस्ट कर देनी तो 64 का दूध लो, 4 पार्ट पानी, यानी 16 पे 1, 16 पे 1 ऐड करना है। पूछा क्या है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, 1/17, आया ना, है ना, देयर यू गो। तो कुछ भी तो नहीं है, फाइंड द प्रोपोर्शन ही पूछा है, तो यही दे देंगे। परसेंटेज पूछा होता तो इंटू 100 कर लेते, है ना। सो 1/17 इज योर आंसर। बस इतना सा है, समझ में आ रहा है। वापस अगर पूछा होता कितना पानी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, आई मीन द एडेड वाटर मस्ट बी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, तो 1/16 होता, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज, एज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, है ना। चलिए तो फिर कितना सिंपल तो है ना। चलिए होपफुली यू कैन डू दिस वन टू, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में ये लास्ट है, इसके बाद हम कैट लेवल में जो पूछे गए थे वो देख लेते हैं। देखिए भाई, खरीदता तो है तो 30 में, लेकिन उसको 20 में बेचना पड़ रहा है, ये उसका लॉस है। तो फिर क्या चाहिए यार, ये 2 चीज़ दी है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट मिल जाएगी आपकी इफेक्टिव कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो ये दी थी 30 रुपये, क्योंकि पानी ऐड करके आपकी कॉस्ट बदल चुकी है, वो बदल चुकी है जो कॉस्ट, उसको हमने इफेक्टिव कॉस्ट नाम दिया है, वो तो मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है ना, तो क्या दिक्कत है, 24 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। देखिए ये उसकी 3 अलग अलग मेथड है, मैं वापस बोल रहा हूँ। अब मैं हर वक्त बेसिक मेथड नहीं सिखा सकता, वो बेसिक्स तो आपके क्लियर होंगे। अगर ये 20 दिया, ये 1/6 है ना, तो आपको कॉस्ट तो निकालनी आनी चाहिए, 24 रुपये होगी, क्योंकि 24 का 1/6 4 होता है, 4 का लॉस करके 20 है आ रहा है, तो इफेक्टिव कॉस्ट 24। आप वही तो देखते हो ना, 30 की कॉस्ट 24 हो गई, यानी 24 रुपये का दूध लो, 6 भाग पानी डाल दो, 24 6 यानी 6 से ही तो कट रहा है ना, 4 पे 1 पानी डालना है। पूछा क्या, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क 4:1, तो मिल्क कितना है 4/5, है ना, तो 4/5 पानी था, बस ये है ना। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, प्रिटी इजी, प्रिटी सिंपल, मतलब 15-15 सेकेंड में ये क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो, कुछ भी नहीं है, फाइन, है ना। चलिए, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और जैसे मैंने बोला ना, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है आपको, ऑफलाइन कोचिंग करनी है आपको, आपका सिक्योर करना है ना सीट भी IIM में, और मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आ जाइए भाई। और ये 1000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, सिर्फ आपको वहाँ पे रिसेप्शन पे बताना है ये कोड भाविक ठक्कर 1000, है ना। उससे आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि आप यूट्यूब वाले हो भाई, पढ़ाई करते हो, सिंसियर हो, और हमें वही स्टूडेंट्स चाहिए, इसीलिए खास डिस्काउंट रखा है भाई यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, 1000 रुपीज़ ऑफ, फाइन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो थोड़े कैश लेवल के क्वेश्चन भी देख लेते भाई, कैट में जो पूछे गए थे। अब तो कर लीजिए यार, अभी इतना कराया है, आप पोज करके वीडियो, ये आपको अब निकलना चाहिए, आंसर आना चाहिए। देखिए वही सेम तो क्वेश्चन है, 60 में लिया था, 75 में तो उसको बेचा है, क्योंकि बीच में पानी ऐड किया है तो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी इफेक्टिव कॉस्ट, ये दोनों को निकाल दो, इफेक्टिव कॉस्ट, है ना। बहुत कहाँ दिक्कत है, देखिए इफेक्टिव कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/8, यानी दैट मीन्स 3/11, यानी 8/11, ओके, 75 इंटू 8/11, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो ये इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा अजीब नंबर आया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर दो ना, ये कितना होता है 600/11,
ओके, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। अच्छा एक काम करो ना, ये अपॉन 11 है तो इसको भी अपॉन 11 के टर्म्स में लिख दो ना। 60 की जगह मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट थी 660/11, बात तो एक ही है ना। क्योंकि अब क्या है, बेस सेम है ना, तो कंपेयर करना ईजी है। बेसिकली हमें तो रेशियो चाहिए था, 11 भूल जाइए। 600 की कॉस्ट को 660 की कॉस्ट को 660 को 600 की कॉस्ट बनानी है, तो करना क्या है, 600 का दूध लेना है, 60 का पानी, 10:1। यानी पूछा क्या है, स्पिरिट टू वाटर ही तो पूछा है। अच्छा मिल्क की जगह स्पिरिट है, जो भी मैंने मिल्क बोला हो तो भाई माफ़ कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही तो आ गया ना, 10:1 भाई, ये आपका आंसर है, स्पिरिट और पानी, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए उन्होंने भी जो नंबर दिया था फ्रैक्शन वाला था, तो कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ा लॉजिक लगा दिया। तो यही तो सब सीखना है, इसीलिए तो मैंने बोला आपको कि वो बेसिक वीडियो देखिए, इस टाइप के आइडियाज़ आपके अंदर से क्रिएट होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको पॉइंट में निकाल दो फिर टाइम पास करते रहो, है ना। थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, क्योंकि भाई मुझे कॉस्ट से इफेक्टिव कॉस्ट को कंपेयर जो करना था, है ना। तो कैट वाले हैं भाई, थोड़ा तो कुछ अजीब पूछेंगे, है ना। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी थी कि भाई यार ये 60 को 660/11 बोल दो, यानी 660/11 को 600/11, 11 भूल जाओ ना, हमें तो रेशियो से मतलब है। 660 की चीज़ को 600 की करनी है, 600 का दूध 60 पार्ट पानी, 600 और 60, 660 मेक्स इट 10:1, दैट्स इट, यू कैन आंसर इट। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे भाई, फाइन, ऑलराइट। चलिए, ये मैंने एक एक्सपेक्टेड एक अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने वो भी डाल दिया। थोड़ा सिमिलर ही है भाई, इसमें कहाँ कुछ है, पर थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, तो मैंने बोला चलिए भाई, मुझे अच्छा लगा, बोला एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कर लीजिए भाई प्लीज़, लास्ट चांस है अपने आप को प्रूव करने का कि नहीं यार ये ईजी है ना। चलिए देखिए, इतनी मेहनत के बाद नहीं आ रहा ना, तो फिर आ जाइए भाई ऑफलाइन बैच, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप की ज़रूरत है। बाकी मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ कि आप में से जिसको ज़रूरत नहीं है, हम यूट्यूब पे ही आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट बनाएं। हाँ, लास्ट में कंट्रीब्यूशन का थोड़ा कमेंट डालिए यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, आप कुछ कमेंट डालिए, बताइए कैसा लग रहा है ना। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, हम इतने वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। आप जब कमेंट डालोगे हमें लगेगा कि नहीं, लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग हमको वैल्यू कर रहे हैं, फाइन। चलिए देखिए, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, 14 लीटर पे खरीदा, 6 लीटर पानी ऐड किया, ओके, 18 पे बेचा, इतना प्रॉफिट। अब वापस वही तो चीज़ है, इस दोनों का यूज़ करके इफेक्टिव कॉस्ट तो आ ही सकती है ना, क्योंकि 18 पे बेचा, इतना प्रॉफिट है, मतलब इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी आपकी 18 × 3/4, या तो बोल सकते हो 13.5, ठीक है, ओके। और जैसे हमें दिख रही है कॉस्ट तो 14 थी, 14 की कॉस्ट को 13.5 बनाने के लिए करते क्या है भाई, मिल्क है इसमें, मिल्क ही है, तो 14 में से 13.5 का ही मिल्क लेंगे, 0.5 वाटर ऐड कर देते हैं, है ना, ये तो हमें पता है। लेकिन इसने बोला है कि 6 लीटर ऐड किया है, तो अच्छा है ना, ये तो रेप्लिका था, एक रेशियो था, रियल फिगर तो था नहीं। 0.5 अगर 6 है तो दिख ही रहा है कि इंटू 12 टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज सोल्ड, तो टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर तो हमारा ये 14 है, तो 14 भी कितना हो जाएगा, इंटू 12, है ना, बिकॉज इफ दिस 0.5 इज 6, you can understand it is into 12, so 14 becomes 140 plus 28, 168, टोटल मिक्सर उसने 168 बेचा है ना। मिल्क 162 होगा, 6 लीटर पानी ऐड कर दिया, देयर यू गो, इंटू 12 इसको कर देंगे ना, 27 × 6, हाँ वही है, फाइन। सो किसी भी तरह आपको इस तरह से गिनती आनी चाहिए, मतलब यू निकल सकते हैं क्वेश्चंस, और कोई इक्वेशन जैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल एक कैलकुलेशन एंड देयर यू गो, है ना। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप करिए भाई, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो ना, हम काफ़ी मेहनत तो कर रहे हैं, आपको यूट्यूब में भी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, है ना। ऑलराइट, देखिए, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन की मोर वेराइटीज अगर करनी है, जहाँ पे हो सकता है कि वो चीटिंग भी करता हो, वेट में चीटिंग करता हो, आपको 1 लीटर की जगह 900 ml ही दे रहा हो, ठीक है, तो दूध में पानी भी मिला रहा है। फिर यहाँ पे तो हमने बोला वो कॉस्ट पे ही बेचता है, हो सकता है कॉस्ट में बेचता है कुछ अलग, जैसे यहाँ पे काफ़ी में ऐसे भी किया हमने, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स एंड मैच कर दी जा सकती है। और इस सब टाइप के और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर करने हैं, मैं आपको एक आई बटन दे रहा हूँ, यहाँ पे डिसऑनेस्ट डीलर, उसमें चाहे वीट बेचने वाला और सब टाइप के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, उसमें प्रॉफिट लॉस का भी फंडा चाहिए, तो इसलिए
परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के टॉपिक का ये प्रॉफिट लॉस पहले भी वही है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए तो इजी रहेगा। तो परसेंटेज देख लिया, बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, तब जाके वो देखना तो बहुत इजी रहेगा। वो प्रॉफिट लॉस के प्लेलिस्ट में ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन तो था, मोर वेराइटीज़ है, कुछ अलग डिस्काउंट भी देते वगैरह, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और मैंने आपको बताया ना यार, अभी अगर आप सिंसियर हो तो फिर कर लीजिए यार। यहाँ तक अगर देख रहे हो दैट मीन्स आप सिंसियर हो, आप सीख रहे हो, आपको ज़रूरत है बस वो 95 तक अगर आप ला सकते हो, बस 99 प्लस यहाँ पे आके लेके आ जाओ, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है आपकी लाइफ की, मतलब पूरी डायरेक्शन चेंज करने वाला है ना। तो फिर थोड़ा सिंसियर डिसीजन लीजिए। अब यहाँ तक अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो तो एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। फाइन। और 1000 ऑफ भी देखिए, हमारी ओर से एक टोकन दे रहे हैं हम, ये कोड यूज़ करो, और ये रियल डिस्काउंट है, मतलब ऑन एंड अबोव एनी डिस्काउंट दैट इज़ गोइंग ऑन, आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फाइन। और हाँ, हमारा यहाँ पे सेंटर्स जो है आपको वहाँ पे भी हम बता देते हैं, अहमदाबाद गांधीनगर के सेंटर से आप इंक्वायरी कर लीजिए, जहाँ चले जाइए जो आपको नज़दीक पड़ता हो, ठीक है। और देखिए हमारे बैच के भी टाइमिंग्स, ऑफलाइन बैचेस मॉर्निंग इवनिंग सब रहती है, या तो वीकेंड में आ जाइए सैटरडे संडे। और अगर आप दूर रहते हो ना अभी, तो ऑनलाइन बैचेस भी है, और ये ऑनलाइन जो है वो इट इज़ एज गुड एज ऑफलाइन, मतलब आपको क्लासरूम जैसा ही पूरा फील मिलता है। जूम मीटिंग्स आपको पता है, आप खुद भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और बढ़िया बात है एकदम शाम को शांति से 9:30 बजे आप आपका पूरा जॉब का काम, स्टडीज़ का काम ख़त्म कर दो, शांति से रिलैक्स हो जाओ और यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। फाइन। तो इंक्वायरी के लिए नंबर है, इंक्वायरी कर लीजिए, और वो 1000 डिस्काउंट मत भूलिए। फाइन। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में डालिए आपको और जो भी फीडबैक है, ठीक है, क्योंकि हमें भी चाहिए कि वेदर यू आर वॉचिंग अस, यू आर वैल्यूइंग अस, वी आर एबल टू चेंज योर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप बताओ, अगर हमें लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, इट वुड गिव अस द इमेंस सेटिस्फैक्शन। फाइन। तो प्लीज़ डालिए कमेंट्स। ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।